मेरे साथियों सभी को गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं आपका भूगोल का पेपर यानी ज्योग्राफी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। लगभग एक दो सवाल अगर छोड़ दे तो लगभग सारा कुछ आपका ऑफलाइन क्लासेस से और ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाया गया होगा। हमारे चैनल पर आप अगर नए होंगे सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस पे तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एसे 1 जो अभी आपका एग्जाम चल रहा है सारा का आंसर की अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो चैनल के होम पेज पे प्ले लिस्ट में आप जा सककर क्लास 11-12 तक का देख सकते हैं। आज आपका जो अभी ज्योग्राफी भूगोल का जो पेपर हुआ है, समझे, बाकी जितना भी सब्जेक्ट का आपका 4 अक्टूबर वाला हुआ था सारा कुछ करवा दिया गया था। ज्योग्राफी का हम लोग बिना देर किए फटाफट हम लोग है सो सबसे पहले आंसर की देखने वाले हैं कि सटीक क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। लगभग अगर देखा जाए तो फाइनल ईयर के एग्जाम में से फर्स्ट बुक से इसको पूरा रटा करके आप लोग को पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर सीधा सा पहला आपको किया है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी। 4 ऑप्शन दिए हुए, हम समय नहीं लेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा है सो सबसे पहला है सो बुक लिखा गया था। कौन सा, एंथ्रोपोजियोग्राफी। फर्स्ट चैप्टर से सवाल है। अगला अगर देख ले तो सबसे प्यारा सवाल दिया है पूरी तरीके से कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। कल ही की ऑफलाइन क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे, आप लोग को रिवीजन करवा रहे थे, तो बताए थे कि एशिया महाद्वीप का लगभग है सो आपका 60% तक आबादी कहाँ पे रहती है, वर्ल्ड का एशिया महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, और थर्ड नंबर सवाल पर आ जाते हैं, पिग्मी जनजाति किस नदी के बेसिन में पाई जाती है। ये प्राथमिक क्रियाकलाप चैप्टर जो आपका है उससे दिया था, अर्थात इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कांगो बेसिन। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आगे जो आपका सवाल कहता है, निम्न में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक है, बिल्कुल कुछ फैक्टर से दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, युद्ध। क्योंकि मैंने बताया था कि जो विवश मजबूरी में घर छुड़ाने के लिए विवश करेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रतिकर्ष कारक होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न अफ्रीकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो मैंने क्लास में बेटा आपको पूरी तरीके से बताया था कि नाइजीरिया। सबसे अधिक जन्म दर भी पूछता तो किस महाद्वीप का, तो अफ्रीका, और उसमें भी आपका कौन सा है, नाइजीरिया। इसलिए नाइजीरिया का जो आयु लिंग पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है, त्रिभुजाकार आकृति में बनता है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपका है सो एसे 2 एग्जाम जो दिसंबर में होना है उसका धाकर तैयारी करवाया जाएगा। और अपना दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने आंसर की नहीं मिला होगा तो सारा सब्जेक्ट पेज पर उपलब्ध है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था को दर्शाता है। आपको याद होगा मैंने बताया था पूरी तरीके से कि प्रथम स्टेज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होता है, उच्च होता है। इस सबको आपको ऐसो पता होगा। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा देन है, तो आप सभी को पता है कि डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा है सो कौन सा दिया गया है, एचडीआई जो रिपोर्ट हम लोग का प्रकाशन होता है इसके बेस पे प्रकाशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पाया जाता है। तो एशिया में भैया सबसे अधिक घनत्व कहां पाया जाता है, सिंगापुर में 8000 समथिंग आसपास है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ट्विस्ट किया था। अगला कहते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो भैया जो आपका गेहूं है ये रोपण फसल नहीं है, क्योंकि ये हमारा खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आगे जाते हैं, 10th का आता है दोस्त, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, बी, यानी कि डेनमार्क में है सो सहकारी कृषि का सफल परीक्षण है सो किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्त, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। क्वेश्चन में उत्तर आपका छुपा हुआ है ऑप्शन में, देख करके भी कई सारे लगा दिए होंगे। पुष्पो उत्पादन मतलब क्या होता है, एक प्रकार से हमारा है सो सहकारी कृषि का ये आपका फूलों की कृषि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, किस देश में स्थानांतरण कृषि को रोका कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाकलाप चैप्टर से दिया उठा करके, तो आपका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ब्राजील में इसे हम क्या कहते हैं, रोका के नाम से हम लोग ऐसो जानते हैं। आगे की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्न में से कौन सा एक व्यापारिक कृषि नहीं है, चाय, रबड़, चावल, गन्ना। ठीक है, तो आपका चावल है सो व्यापारिक कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ये सारे कैश क्रॉप के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये सारे हमारे है सो व्यापारिक कृषि के अंतर्गत रखा गया है। कुटीर उद्योग के अंतर्गत क्या बनाया जाता है, तो चटाइयां, मोमबत्ती, टोकरियां, सब कुछ आ जाएगा, मोमबत्ती वगैरह सारे कुछ, अर्थात इनमें से सभी। और आपको मैंने एग्जाम में एक बेसिक ट्रिक दिया है कि यदि आपको ऑल ऑफ दिस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आप आंख मूंद करके लगाना, एकेडमिक ईयर में अधिकांशतः सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित है। तो आपको याद होगा, ठीक है, इस चीनी किससे बनता है, गन्ना से, और गन्ना कहां से है, कृषि से, तो कनेक्शन आपको बिल्कुल साफ था। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। 16 कहता है, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है। तो फर्नीचर, कागज, लय और चाय। तो चाय आपका है सो वन आधारित उद्योग में से नहीं आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता होगा मैनचेस्टर किसके लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए है सो मैनचेस्टर क्या जाना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए।
आगे की तरफ चलते हैं प्रिय साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है महान झील क्षेत्र किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ग्रेट लेक से जिसे जाना जाता है, तो ग्रेट लेक से जो आपका है महान झील, ये किसके लिए जाना जाता है? आज लौह इस्पात उद्योग के लिए, वही जिसे होम सेट्रिक आपको मैंने बताया है, ठीक है, यूरान वगैरह, इरी झील, ओंटारियो झील, ये सारे कुछ आ जाते हैं। भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? अब देखिए ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग के आधार पर अगर देखा जाए तो डाटा गलत दे दिया है। एग्जैक्ट तो हमारा कितना था 68.8%, तो हम लोग किसके करीब की ओर जाएंगे? 65% करीब की ओर जनसंख्या गांव में कहाँ रहती है? 65% आसपास। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जनगणना कब कराया गया था दोस्त? तो सबसे पहला जनगणना है सो करवाया गया था आपका है सो 1872। अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कल लगातार यार वीडियो गया, रैंकिंग में गया तो बच्चे कॉल करने लगे, हम उसी के लिए बता देना चाहते हैं कि यदि आप अभी भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, अगर हजारीबाग आप शहर में होंगे, ठीक है, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आपका हजारीबाग शहर में सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस के नाम से एडमिशन चलता है। बेसिकली ये जाना जाता है 8 से 11 12 के लिए। दो जगह क्लासेस चलती है। हेड ब्रांच इसका जो आपका है मिल सकते हैं शारदा कॉम्प्लेक्स सेकंड फ्लोर, बुढ़वा महादेव चौक, जो आनंदा कॉलेज के आनंदा चौक के समीप, या अपोजिट में कर सकते हैं कि केवी महिला कॉलेज के समीप में है, तो आप यहां से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ब्रांच यदि आप बाबूगांव कोर्रा में रहते होंगे तो वहां भी बाबूगांव चौक अपोजिट साहा मार्केट, वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए जो नंबर है इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर यदि भाई साहब आप है सो हजारीबाग से बाहर होंगे, ठीक है, तो ये तो हमारे शिक्षक का नाम जो आपको पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट जो होता है वो, ठीक है। अगर यदि आप ये सारे आपका टॉपर्स जो अभी तक रिजल्ट रहा है लगभग 2-3 सालों का, जो आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा, आप आराम से देख सकते हैं। 2500 रुपया में अभी भी आपका है सो ऑफलाइन एडमिशन बिल्कुल आपका फ्री है। इसमें से ऑफलाइन वाला में 2500 वाला में ऑनलाइन का भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। हजारीबाग से यदि आप बाहर होंगे, दूसरे जिले से होंगे, नहीं आ सकते हो, तो आप गूगल पर जाइए, प्ले स्टोर पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का है, व्हाट्सएप चैनल का है, एप्लीकेशन का है, तो गूगल प्ले स्टोर से आप जहां से फेसबुक इंस्टा डाउनलोड करते हैं वहां से आप सर्वोदय ऑनलाइन क्लास सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप रिव्यू देकर के आप अपना वीडियो वगैरह देख सकते हो। चलिए वापस आ जाते हैं पुनः हम लोग ऐसो फिर इस बार टॉपिक पे जहां पे हमारी चर्चा हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाते हैं, और 21 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे जनसंख्या कम घनत्व पाया जाता है? तो हमारा कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 22 नंबर, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा है, यहाँ पे ऑप्शन खेला कर दिया है, हालांकि सबसे ज्यादा है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ जाता है बिहार, और बिहार में ऑप्शन नहीं है, तो हम जाएंगे किसकी ओर सर जी? मध्य प्रदेश की ओर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट किए गए थे कहानी की तरह। भारत में शरणार्थी के रूप में किस देश के रूप में सबसे अधिक प्रवास हुआ है? तो सबसे ज्यादा कहाँ के लोग आया भैया? बांग्लादेशी। आज भी देखिएगा तो देश के साथ चर्चा सबसे ज्यादा इसकी होती है कि बांग्लादेशी भारत में आ गया है। अगला अगर बात कर लेते हैं स्त्रियों में प्रवास का मुख्य कारण क्या है? कल ऑफलाइन क्लास जब मैं ले रहा था तो ऑफलाइन क्लास लेते समय इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किए थे कि ग्रामीण से ग्रामीण सबसे अधिक प्रवास होता है स्त्रियों को, और उसका सबसे मुख्य कारण क्या होता है? विवाह के दौरान। किसके दौरान? शादी ब्याह के दौरान। भारत में सबसे गरीबी राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा सबसे कम पढ़ा लिखा वाला राज्य बिहार, तो बिहार सबसे ज्यादा क्या है सर? गरीब है। उसके बाद हम लोग का झारखंड का ही नाम आता है, इसलिए ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। गरीबी का प्रतिबिंबित गरीबी का प्रतिबिंबित करती है जीवन की निम्न गुणवत्ता। हाँ, गरीब रहेंगे तो हमारा जीवन का क्वालिटी क्या होगा? निम्न। भूखे रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं, आने इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो अभी मैंने जस्ट बताया था, बिहार से 2 सवाल आपको आ गया है। बिहार में क्या है? सबसे कम साक्षरता दर पाया जाता है दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है यार, अगला सवाल कहता है भारत में कुल साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो देखिए यहां भी अगर देख लिया जाए तो यहाँ तो ऑप्शन का करेक्ट है, 74.4% हो जाएगा, यानी 74.4%। मानव विकास सूचकांक किस राज्य में प्रथम स्थान का है? तो भैया केरला का है, सो अपना क्या है? प्रथम स्थान केरल का है, सो पाया जाता है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है, और दोस्तों को जरूर पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा। जातीय आधारित बस्तियां पूर्वा किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है हमारा कहां पर? बिहार में, ठीक है। पूरी तरीके से जिन्होंने भी किया है वो करेक्ट किया है। 31 नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन सा एक प्राचीन नगर है? तो आप लोगों को सुबह सर इतिहास में पूरी तरीके से पढ़ाए हैं, पटना हमारा प्राचीन नगरों में से एक रहा है सर जी। अगला सवाल कहता है मानव बस्तियां से है, निम्न में से किस नगर का निर्माण यूरोपीय वासियों के द्वारा किया गया था? तो सूरत को भी, पुडुचेरी को भी और गोवा को भी बसाया गया था, यानी इनमें से सभी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा हम फास्ट बोल रहे हैं तो आप उम्मीद कीजिएगा कि आप अपना थोड़ा मैनेज कीजिएगा। वर्तमान समय भारत की सबसे अधिक आबादी वाला शहरों का निवास कितना है? तो ये हमारा आ जाएगा
2%, जो 31.2 जिन्होंने भी लगाया होगा उनका है सो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पहला महानगर कौन था? तो भारत का सबसे पहला महानगर कौन है सर जी? तो हमारा बॉम्बे, ठीक है, जो पहला नगरों में से आता है सर जी। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आगे कहता है भारत की कुल भूमि में कितने प्रतिशत भाग पर अस्थायी चरगा? देखो ये भारत का हम लोग जो 3rd नंबर चैप्टर पढ़े हैं भू संसाधन एवं कृषि, वहां से उठा करके दे दिया है दोस्त, ठीक है। 9 प्रकार का जो लैंड यूज पढ़े थे, तो ऑप्शन तो 3 पॉइंट, हालांकि यहाँ पे 3 होना चाहिए 2013-14 के अकॉर्डिंग ऑप्शन में से, तो 4 के करीब है, तो इस पर हम लोग रुक कर सकते हैं अस्थायी चरगाह में से। ऑप्शन नंबर सी तो सही था। 36 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल किसके अंतर्गत जाना जाता है? तो कपास हमारा क्या है? खरीफ फसल के अंतर्गत आता है सर जी, ठीक है। ओस अमन बोरो किस फसल की किस्म है? तो ओस अमन बोरो हमारा क्या है? एक प्रकार का चावल की किस्म है सर जी। अगला सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल जो हमारा कहता है, अगला सवाल है ये हमारा रहा दोस्त कि निम्न में से कौन सी फसल पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाने वाला फसल कौन सा हमारा है? चाय है, ठीक है। इसके अलावा अगर यदि बात कर ले तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप ऑफलाइन हजारीबाग शहर में होंगे और क्लास यदि आप करना चाहते हो तो यहाँ से भी बिल्कुल आप पूरी तरीके से है सो मिल सकते हैं हमारे शहर में पूरी तरीके से। ये आपका एड्रेस है शारदा कॉम्प्लेक्स नियर बुढ़वा महादेव चौक, आनंदा कॉलेज के समीप, अपोजिट क्यू मेंस कॉलेज। दिया गया ऊपर नंबर है, वहां भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि बेसिक तैयारी के लिए देखिए हमारे शिक्षक का आपको नाम है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का आपको लिखा हुआ है, जो सारे सब्जेक्ट के अलग अलग विषयों के शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है। ये आपके टॉपर्स दीदी भैया लोग जिन्होंने अपना राज्य जिला स्तरीय, गांव स्तरीय, प्रखंड स्तरीय जिन्होंने अपना मान सम्मान बढ़ाया था। ऑफलाइन यदि एडमिशन लेते तो 2500 में आपका अभी है सो चल रहा है पूरी तरीके से। तो आप जरूर से, अगर यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां आप गूगल प्ले स्टोर से सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस को आप जिस चैनल का नाम है उसी चैनल पे प्ले स्टोर पे जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इनरोल कर लें, और वहां से आपको कम मिनिमम फी में भी आप घर बैठे पूरा इंडिया से आप कहीं से भी आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन था दोस्त, ठीक है, अंतिम जो क्वेश्चन था जरा सा इसको भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा था ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या था यार, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, 1 मिनट कहाँ गया, 1 मिनट, 40 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन फंक्शन ऑफ द मनी। रुक यार, दूसरा पीडीएफ खुल गया क्या? निम्नलिखित में से 1 मिनट रुकिए, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, थोड़ा सा ये हो गया दोस्त, ठीक है, लगता है ये दूसरा पीडीएफ खुल गया है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या था? हाँ 40 नंबर क्वेश्चन था कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। वीडियो को वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद और शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी और होम साइंस क्लास 11 का भी वीडियो आपका 12th का भी जल्द अपलोड किया जाएगा।